हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाह। कल हम मतलब आप भी हमारे दो आचार्यों का तिरुभाव तिथि उत्सव मना रहे थे। एक तो श्रील रूप गोस्वामी और दूसरे गौरीदास पंडित। तो जब हम हरे हरे या प्रातःकालीन कक्षा भी हुई इस्कॉन पंढरपुर के भक्तों को हम संबोधित कर रहे थे, तो आप भी संभावना है कि आप भी सुने होंगे। तो फिर मैं सोच रहा था, उस समय भी कुछ कहा और दिन में भी, और सोच रहा था कि एक तो अवतार केवल श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का ही नहीं हुआ, तो अवतार तो कई सारे असंख्य परिवार भी, चैतन्य महाप्रभु का परिवार कहो या परिकर कहो, कई सारे परिकरों ने अवतार लिया। हरि हरि। भगवान के जो नित्य पार्षद है, नित्य प्रेमी भक्त है, उन्होंने भी अवतार लिया। उन सभी के साथ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए। आमीन। ये बहुत बड़ी घटना घटी 500 वर्ष पूर्व। और यह तो भगवान या फिर गौर भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अपने पूरे टीम के साथ, गोलोक से एक दल ही, संकीर्तन दल कहो, यहाँ वे पधारे और उन सभी ने मिलके, या सभी ने योगदान दिया महाप्रभु के को, या फिर केवल महाप्रभु को ही नहीं, संकीर्तनैक पितरो कृष्ण बलराम को, जो गौरांग और नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए थे और जो संकीर्तन आंदोलन के फाउंडिंग फादर्स है, उनको सभी ने अपना अपना योगदान दिया और सभी ने मिलके धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आमीन। आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? अरे एक तो हरी हरी ओके, बातें तो कई कहने की है। तो रूप गोस्वामी हम कह रहे थे कल, रूप गोस्वामी कई सारे ग्रंथ भी लिखे और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने परिकरों से कई सारे ग्रंथ लिखवाए। स्वयं तो केवल शिक्षाष्टक ही लिखे और ज्ञान और भक्ति और लीला और भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का अमृत का सिंधु ही प्रस्तुत किए श्री रूप गोस्वामी। हरि हरि। और फिर उज्ज्वल नीलमणि नाम का ग्रंथ लिखे, राधा कृष्ण के जो मधुर लीला है या माधुर्य
विषय पर उज्ज्वल नीलमणि नामक ग्रंथ लिखे। जैसे कवि कर्णपुर लिखे एक ग्रंथ गौर गणोदेश दीपिका, आपको बताएं कुछ गौर गणोदेश दीपिका। तो रूप गोस्वामी लिखे राधा कृष्ण गणोदेश दीपिका। राधा कृष्ण गण, उनके साथी संगी अन्य भक्त, उनका परिचय देते हुए फिर राधा की अष्ट सखिया और गोपिया मंजरिया, फिर कृष्ण के सखा, और फिर नंद बाबा यशोदा, हरि हरि गोकुल के भक्त, फिर ब्रज वृंदावन के भक्त, और ये अलग अलग रसों में दास्य रस तो लगभग नहीं है वृंदावन में। ये सख्य रस वाले हैं, ये वात्सल्य रस वाले हैं, ये माधुर्य रस वाले हैं। तो ऐसा ग्रंथ लिख के has thrown some light, not some, so much light, और हमको दिखा रहे हैं रूप गोस्वामी उस ग्रंथ के माध्यम से। और फिर हम कहते ही ना, शास्त्र चक्षुषा, शास्त्र बन जाती है हमारी आंखें, हमको दृष्टि मिलती है। फिर कहो दूरदृष्टि कहो, ओके, दूरदर्शन कहो, दूर का दर्शन, गोलोक का दर्शन। आप हम घर बैठे बैठे इस संसार में, दुर्दैव से इस संसार में हम बैठे हैं, ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में हम बद्ध है। तो यही से फिर रूप गोस्वामी दिखा, देखो देखो देखो, देखो, लुक अप देयर, लुक अप देयर। कितने सारे भक्त हैं, उनका नाम, उनके काम, उनकी सेवा, उनके वस्त्र, उनका कृष्ण के साथ कौन सी लीला में संबंध है। तो हरी, तो वी नीड टू रियली वेक अप, हमको जगना होगा। ये जो सारी बातें या श्री कृष्ण भगवान ने की, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने की, तो बैक टू होम है। परस्तस्मात् भावो अन्य व्यक्तो व्यक्ता सनातनः, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो धाम है। हरि हरि। तो भगवान, तो न तो हमको स्वर्ग जाना है या भगवान प्रकट होके आपको स्वर्ग जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए नहीं आए, लेट्स गो टू हेवन, ऐसा संदेश नहीं है। न तो कृष्ण का, न तो राम का, न तो चैतन्य महाप्रभु का, या अन्य जो संभवामि युगे युगे भगवान प्रकट होते हैं, तो हमको स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं, न तो ब्रह्म ज्योति में लीन कराने के लिए भगवान प्रकट होके ऐसा उपदेश नहीं देते, दिया ही नहीं। ये तो सारे दिस इज गैम्बलिंग। ऐसा लोग मनोधर्म से
ऐसा दुर्दय से उतना ही समझते हैं। भगवान की ज्योति का दर्शन किया, ब्रह्म ज्योति, और फिर कूदने लगा, आई रियलाइज, समझ गए भगवान को। क्या समझे? भगवान प्रकाश है, भगवान ज्योति है, ब्रह्म ज्योति है। चलो लीन हो जाते हैं। नो हरी हरी। तो हमारे धर्म में ऐसे नहीं कहना चाहिए था मुझे, क्योंकि हमारा धर्म, हिंदू धर्म हमारा नहीं है। तो हिंदू धर्म में जिसको भगवान के सर्वधर्मान परित्यज्य, त्याग दो, ऐसा धर्म जो आपको स्वर्ग जाने के लिए प्रेरित करता है, या ब्रह्म ज्योति में लीन होने के लिए प्रेरित करता है, अहम ब्रह्मास्मि का जो प्रचार करता है, इसी को तो चैतन्य महाप्रभु या श्री कृष्ण कहे, सर्वधर्मान परित्यज्य। तो यहाँ तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट होके हरि हरि हमें गोलोक का परिचय दे रहे हैं। वे आए हैं गोलोक से। गोलोकम च परित्यज्य लोकानां त्राण कारणात्, गोलोकम च परित्यज्य। तो भगवान जब यहाँ आए हैं, लीला संपन्न कर रहे हैं, तो हमको पुनः अपने गांव या अपने घर वापसी हो जाए, हमारी मेरी आप सबकी। इस उद्देश्य से भगवान यह आए, अपने परिकरों के साथ आए, और कितना सारा प्रयत्न, कितने सारे प्रयास, कितने सारे विधि विधान समझाए, उपाय दिए। यू डू दिस, डोंट डू दिस, डू। इसीलिए तो शास्त्र है, कार्यो अकार्यो व्यवस्थिति, ताकि हम समझेंगे ये कार्य है, ये अकार्य है, ये विधि है, ये निषेध है, ये उपादेय है, ये हेय है। उपादेय मतलब उपयोगी है, हेय मतलब त्याज्य है। ये यम है, ये नियम है। इसीलिए तो शास्त्र है। तो भगवान ने शास्त्र दिए, हरि हरि। और फिर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तो फिर जितनी सारी लीलाएं संपन्न हुई चैतन्य महाप्रभु की, अपने परिकरों के साथ लीला खेल रहे हैं, तो उसको लिखे भी था ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी से लिखवाए, उनकी सेवा रही। चैतन्य चरितामृत रचना किए। श्रील व्यासदेव पुनः प्रकट हो गए 500 वर्ष पूर्व, बन गए वृंदावन दास ठाकुर, और उन्होंने चैतन्य भागवत की रचना किए। मुरारी गुप्त जो हनुमान, रामलीला के हनुमान बन गए मुरारी गुप्त, और उन्होंने चैतन्य चरित नामक ग्रंथ की रचना की, और चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन किया। लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा। तो 500 वर्ष पूर्व जो भी चैतन्य महाप्रभु के सारे कार्यकलाप रहे, सारे प्रयास रहे धर्म संस्थापनार्थाय, इस उद्देश्य से, वो सारा ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा भी तो है ना। और किस लिए लिखा है? ताकि एक दिन हम उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। हरि हरि। So what more Krishna could do for us? तो और क्या करना चाहिए था भगवान को? क्या करना उन्होंने नहीं छोड़ा।
ताकि हम भविष्य में हम भी भक्त बन जाए और हम भी उनकी प्राप्ति के लिए प्रयास करें और वे जहाँ से आए थे, जहाँ वे गए लौटे, महाप्रभु भी और उनके परिकर भी। तो कल जैसे रूप गोस्वामी और गौरीदास पंडित का तिरुभाव तिथि महोत्सव हुआ तो तिरुभाव दे डिसअपीयर इस हमारे समक्ष से। वे नहीं रहे, संसार में नहीं रहे। तो कहाँ गए? कहा तो जहाँ से आए थे वहाँ गए। तो वैकुंठ है, साकेत है, गोलोक है, तो वहाँ गए वे। आए थे क्यों? हमको वहाँ ले जाने के लिए, हमको वहाँ जाने के लिए आमंत्रित करने के लिए। ऐसा ऐसा स्थान है, तुम वहाँ के हो, ए मूढ़, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहाँ के हो, ये बताने के लिए चैतन्य महाप्रभु एंड कंपनी, उनका सारा दल। हरी हरी। तो केवल उस समय 500 वर्ष पूर्व जो भी मनुष्य थे तत्कालीन, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन, तो केवल उस समय के लोगों के कल्याण और उद्धार के लिए ही भगवान प्रकट नहीं हुए थे। बिगिनिंग विथ दैट टाइम, 500 वर्ष पूर्व इसका इनॉग्रेशन हुआ, इस हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना और उसका उद्घाटन हुआ। और that was meant to go on next 10,000 years, अगले 10,000 वर्षों तक लोग लाभान्वित होंगे, बद्ध जीव लाभान्वित होंगे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जो भी प्रयास, जो भी विधि विधान उन्होंने सिखाए और अपनी आचार्य प्रभु जगते सिखाया और अपने आचरण से भगवान ने सिखाया। ये नहीं कहे तुम करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसे, भगवान ने पहले करके दिखाया या पहले किया और फिर बाद में कहा भी। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा, ये भी कहते रहे, याद दिलाते रहे। कलयुग में केवल हरि नाम ही उपाय है। नास्त्यैव नास्त्यैव नास्त्यैव, न तो कर्म से या ज्ञान से या योग से आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। हरेर नामैव केवलम, ये 3 बार कहने का जो उद्देश्य है। न अस्ति एव नास्त्यैव नास्त्यैव, निश्चित ही नहीं, निश्चित ही नहीं, निश्चित ही नहीं। कर्म से या मुक्ति सिद्धि कामी जो है, भुक्ति कामना से के जो कार्यकलाप होते हैं उसके अंतर्गत, उससे नहीं, तो ज्ञान योग से नहीं और योग से नहीं, ये अष्ट सिद्धियों से नहीं। हरिर नामैव केवलम, तो ये उपाय भी दिए, सिखाए और फिर ये भी कहा भगवान ने, पृथ्वी ते अच्छे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा,
इस पृथ्वी पर जितने नगर है, जितने ग्राम है, उन सारे नगरों में, सारे ग्रामों में मेरे नाम का प्रचार होगा। तो जैसे कहा था वैसे हो रहा है। और ये तो शुरुआत है। वैसे बेटर लेट देन नेवर। तो थोड़ी देरी तो हुई चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य और फिर अंतर्धान होने के उपरांत 400-500 वर्ष बीत गए, कुछ नहीं हो रहा था, हरिनाम फैल नहीं रहा था। तो फिर श्रील प्रभुपाद को सेनापति भक्त बनाए, निमित्त बनाए और उनको फिर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के माध्यम से आदेश भी दिए, पाश्चात्य देशों में जाकर संकीर्तन आंदोलन का, भागवत धर्म का प्रचार करो। तो भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की वे पहुंच जाते हैं और इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की स्थापना होती है। और ये सब भगवान के इच्छा और व्यवस्था के अनुसार हो रहा है, या ताकि क्या हो जाए, चैतन्य महाप्रभु की जो विल जो इच्छा, भगवान की जो इच्छा है, विल, उस पर अमल हो जाए, एग्जीक्यूशन ऑफ द विल। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ति हेतु ही यही उद्देश्य रहा और है इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के स्थापना के पीछे। ये आंदोलन संकीर्तन के पितरौ गौरांग और नित्यानंद, मतलब ही कृष्ण और बलराम, मतलब ही राम और लक्ष्मण का ये आंदोलन है। और तो फिर जैसे महाप्रभु चाहते थे कि, और भविष्यवाणी उन्होंने की, मेरे नाम का प्रचार सर्वत्र होगा। तो जैसे कहा था वैसे ही हो रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ करवा रहा है। उसकी सारी जो योजना, स्ट्रेटजी बनी है, श्रील प्रभुपाद ने सब विजन, शेयर्ड विजन, भगवान की विजन ही शेयर्ड या ही रियलाइज्ड, या महाप्रभु क्या ही जो विशाल दृष्टि या दूरदृष्टि के दृष्टा रहे श्रील प्रभुपाद, या सेम थिंग लाइक श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितानेन भूतले। हरी हरी, जैसे रूप गोस्वामी समझे थे, क्या समझे थे? श्री चैतन्य मनो अभीष्टम, चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या विचार है, चैतन्य महाप्रभु क्या इच्छा है, क्या विचार है, क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, इसको रूप गोस्वामी समझते थे। He had access to the mind and heart of चैतन्य महाप्रभु। रूप गोस्वामी के संबंध में हम उनका प्रणाम मंत्र है ही, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितानेन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। ऐसे रूप गोस्वामी हमें अपने चरणों का आश्रय दे। तो जैसे
रूप गोस्वामी समझते थे, तो श्रील प्रभुपाद भी समझे थे। रूप गोस्वामी की कृपा से या आचार्यों की कृपा से या उनके गुरु की कृपा से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, और तो भगवान के दृष्टिकोण को, दूर दृष्टि को, उनके इच्छाओं को समझे हुए श्रील प्रभुपाद ने ही तो इस हरे कृष्ण आंदोलन की स्थापना करके चैतन्य महाप्रभु के विचारों का प्रचार हो रहा है। हरि हरि। तो थैंक गॉड। क्या करना चाहिए? मैं भगवान के आभार, और केवल भगवान की आभार नहीं, भगवान के आचार्यों के, भक्तों के, संतों के, जिन्होंने जो हमें सहायता कर रहे हैं, हमको हमारा संबंध स्थापित कर रहे हैं, या इस हरे कृष्ण आंदोलन के साथ भी, और हरे कृष्ण आंदोलन फिर हमारा संबंध भगवान के साथ, आचार्यों के साथ, एवं परंपरा प्राप्त आचार्यों के साथ, और फिर अंततोगत्वा भगवान के साथ हमारा संबंध स्थापित करने वाले भगवान, आचार्य, भक्त, वैष्णव, उन सब के भी हम आभारी है। हमको आभार का प्रदर्शन करना चाहिए। इस प्रकार हमें भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और फिर कृतज्ञता व्यक्त केवल कह के ही नहीं, नॉट जस्ट लिप सर्विस, कुछ करना चाहिए, कायेन मनसा वाचा, ताकि पता चले कि आप कृतज्ञ हो, यू आर ग्रेटफुल, और फिर वी आर डूइंग समथिंग। ओके, आई विल स्टॉप हियर। अगर आपको जैसे मैंने कहा कि ऐसे मेरे विचार रहे, कल मैं सोच रहा था, भगवान भी प्रकट हुए, भगवान के भक्त भी प्रकट हुए, और उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया हमारे लिए, और भगवान के प्राकट्य से बहुत कुछ या सब कुछ बातों का पता, या भगवत धाम होने का पता, और हम कौन है इसका पता, और वहाँ जाना है तो कैसे जा सकते हैं इसका पता, ये सारी व्यवस्था भगवान किए हैं। तो आपके क्या विचार है? आपके भी कोई विचार है तो इस संबंध में तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट 5 मिनट्स आपके मन में क्या विचार उदित हो रहे हैं, उठ रहे हैं, जब ये ऐसा आप सुन रहे हो या सुने हो अब, तो ओके।